हेलो एवरीवन। तो आप लोगों को न्यूज़ तो पता चल ही गया होगा कि कोरोना वायरस के चलते सीबीएसई ने अप टू 30% तक सिलेबस में रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम जितने भी उसने सिलेबस और नया सिलेबस जो प्रोवाइड करा है आप लोगों को कंप्लीट एनालिसिस करेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसमें लिया है नंबर सिस्टम का। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में आपसे क्या पूछ रहा है, वो सबसे पहले पूछेगा जैसे फंडामेंटल थ्योरम पूछेगा। ठीक है, स्टेटमेंट्स जो भी आपको गिवन रहेंगे। ठीक है, दूसरा इसमें पूछेगा प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ √2, √3, √5। ठीक है, इसके टाइप्स के और भी कुछ भी आपको दे सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, फिर आपको क्या है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का ये मेन 3 टॉपिक पे ये फोकस कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो सेकंड इसने बताया है अलजेब्रा के बारे में। ठीक है, तो अलजेब्रा आपसे 20 मार्क्स का पूछेगा। ठीक है, और इसमें 4 टॉपिक है। ठीक है, 4 मतलब चैप्टर है इसमें, दैट इज पोलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं पोलिनोमियल्स में आपसे क्या क्या पूछेगा। तो आपसे पोलिनोमियल्स में क्या कुछ नहीं पूछेगा, बहुत ही सिंपल पूछेगा। ठीक है, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल पूछेगा। ठीक है, सबसे पहला क्या रहेगा, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, देन रहेगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, और क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा। तो पोलिनोमियल का ये कहानी हुआ। दूसरा देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो ठीक है, इसमें क्या क्या रहेगा आपके पास, इसमें रहेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से रहेगा, और इसका कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी तो आपको पता है वो। ठीक है, देन आपको क्या करेगा, इसमें अलजेब्रिक कंडीशन आपसे पूछेगा। ठीक है ना, और वर्ड प्रॉब्लम भी रहेगा जो बहुत ही सिंपल रहेगा, तो कोई उसका भी ज्यादा टेंशन नहीं है। ठीक है, तो इसके जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के पास अपने पास जो मेथड होता है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन होता है, एलिमिनेशन होता है, ग्राफिकल मेथड होता है, तो ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, तो वो भी बहुत ही मतलब लो रहेगा, ऐसा सीबीएसई बोलना चाहता है। ठीक है, देन आपके पास रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट पता है आपको, इसका ये रहेगा। देन आपको पास रहेगा उसका रूट्स को एनालाइज करना। ठीक है, और सिर्फ रियल रूट रहेगा इस बार। ठीक है, अभी इमेजिनरी की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, रियल रूट की सिर्फ बात कर रहा है। देन आपके पास रहेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके उसका रूट्स फाइंड आउट करना। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनांट, ठीक है, एंड नेचर ऑफ रूट्स रहेगा। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल कर दिया इसको भी। और ठीक है, तो फोर्थ आपका क्या है चैप्टर, फोर्थ आपका चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको 2 चीज करके जाना है। ठीक है, एक तो डेरिवेशन आपको करके जाना है, किसका डेरिवेशन आपको करके जाना है, nth टर्म का एंड सम ऑफ सीरीज का। ठीक है, और उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो अलजेब्रा को भी मेरे ख्याल से बहुत ही इजी कर दिया, बहुत ही कम सिलेबस दे दिया आप लोगों को। ठीक है, तो थर्ड अपना यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी 6 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको मात्र 4 टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो वो भी आपके लिए बहुत ही इजी हो गया। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आपको पढ़ लेना है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला, ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, और सेक्शन फार्मूला में सिर्फ आपको इंटरनल डिवीजन ही पढ़ना है। सेक्शन फार्मूला में 2 होता है ना, एक इंटरनल डिवीजन होता है और एक एक्सटर्नल डिवीजन होता है, तो इसमें सिर्फ इंटरनल डिवीजन ही पढ़ना है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी बहुत ही शॉर्ट कर दिया है इसमें। तो आप ही सोचो ना, 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछेगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपका ये रहा। ठीक है, तो फोर्थ यूनिट में रखा है ये ज्योमेट्री को। ठीक है, जो 15 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और इसमें 3 चैप्टर है अपने पास। ठीक है, दैट इज ट्रायंगल्स है, सर्कल्स है एंड कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ये तीनों कर रखा है अपने पास। तो ट्रायंगल्स थोड़ा आपको लेंदी रहेगा। ठीक है, ट्रायंगल्स में आपको जो भी चीज है, ट्रायंगल्स आपको क्लियरली पढ़ना है, अच्छा से पढ़ना है, बिकॉज ट्रायंगल्स में सब कुछ पूछ रखा है। ठीक है, ऑलमोस्ट हर चीज पूछ रखा है, तो ट्रायंगल्स आपको क्लियरली पढ़ना है। ठीक है, तो ट्रायंगल्स का तो ये सीन हो गया। सर्कल्स में आपको क्या दे रखा है, सर्कल्स में देखिए क्या पढ़ना है, मात्र 2-3 चीज ही पढ़ना है सर्कल्स में। ठीक है, टेंजेंट टू ए सर्कल एट पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। ठीक है, तो कैसे टेंजेंट ड्रॉ होता है उसका वो फॉर्मूला रखेंगे। ठीक है, देन क्या है अपने पास, प्रूफ द टेंजेंट और एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। देन अपने पास सेकेंड चीज क्या रहेगा, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो ये 2 चीज प्रूफ रहेगा। ठीक है, तो ये सर्कल का कहानी हुआ। कंस्ट्रक्शन में भी आपको 2 ही पॉइंट रखा है, क्या, एक डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट इन गिवन रेशियो, जिसको इंटरनली डिवाइड करना है। ठीक है, और दूसरा रहेगा टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम अ
पॉइंट आउटसाइड इट, ठीक है। तो ये तीनों का रहा, ये मतलब अपना ज्योमेट्री का रहा। तो ज्योमेट्री आपको क्लियरली पढ़ना है, ठीक है, अच्छा से पढ़ना है। ट्रायंगल सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें सब कुछ ऑलमोस्ट हर चीज रख रखा है, ठीक है। और ये 15 मार्क्स का भी है, तो आप सोच भी सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा पूछेगा भी इसमें से, ये हो गया। और देखिए इस पॉइंट में जो ट्रायंगल से जो भी रिलेटेड पॉइंट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के रखूंगा, ठीक है। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन भी विजिट कीजिएगा, ठीक है। तो 5th यूनिट में रखा है ट्रिग्नोमेट्री को, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रहेगा आपके पास। तो बहुत ही सिंपल, आपको इसमें क्या रहेगा, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने होंगे यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूला से, ठीक है। और जो भी एग्जिस्टेंस उसका आइडेंटिटी है उसको प्रूफ रहेगा उसका, ठीक है। और आपको एंगल्स जो होता है उसके बाद जैसे 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये सब आपको याद करना है। उसके बेसिस पे क्वेश्चन भी रहेंगे, ठीक है। तो ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपके पास ये आ गया, ठीक है। और रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज भी रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन का। दूसरा रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसमें क्या रहेगा, प्रूफ ऑफ क्या रहेगा, दैट जैसे कैसे प्रूफ करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ऐसे आइडेंटिटी को आपके पास प्रूफ करने के रहेंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत से सिंपल है। और हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। बहुत ही मतलब जो सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे, और कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं रहेगा जिसमें 2 से ज्यादा राइट एंगल ट्रायंगल को इन्वॉल्व करके रखे, ठीक है। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री की कहानी हो गई। तो इस पे भी आप लोग फोकस करेंगे क्योंकि ये भी 12 मार्क्स का है, ठीक है। तो वन ऑफ द मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ठीक है। नाउ 6 यूनिट में सीबीएसई ने रखा है अपने को मेंसुरेशन, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा इसमें भी। फर्स्ट क्या रहेगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो ये अपने पास रहेगा। अब देखिए इसमें एरिया ऑफ सर्कल में आपसे क्या पूछेगा, दैट जैसे आपको एरिया ऑफ सर्कल पूछेगा, एरिया एंड सेक्टर एंड सेगमेंट पूछेगा, ठीक है। और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया एंड पेरीमीटर, ठीक है। तो ऐसा पूछेगा आपसे, कुछ बहुत ही सिंपल पूछेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। और एंगल बेसिस पे भी पूछेगा, जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री के बेस्ट पे। देन आपके पास सरफेस एरिया में आपके पास क्या पूछेगा, सरफेस एरिया में आपसे पूछेगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ फॉलोइंग, दैट क्यूब हो गया आपके पास, क्यूबॉइड्स हो गया, स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गया, और कोन्स हो गया, ठीक है, जैसे कोन्स, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, मेंसुरेशन पार्ट। तो मेंसुरेशन को भी आप इंपॉर्टेंट चैप्टर में रखेगा, बिकॉज इसमें भी आपके पास क्या रहेगा, 10 मार्क्स का पूछ रहा है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपने को डिस्कशन करना है 7th यूनिट का, ठीक है। तो 6 यूनिट में रखा है अपने पास स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी रखा, ठीक है। ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा इसमें भी। तो स्टैटिस्टिक्स में अपने पास क्या है, मीन, मीडियन और मोड, ठीक है, ऑफ अ ग्रुप डाटा। ये अपने को फाइंड आउट करना रहेगा, बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये आपको याद करना होगा, ठीक है। एंड देन सिंपल प्रॉब्लम ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है। तो ये भी बहुत ही सिंपल कर दिया प्रोबेबिलिटी को भी। पहले तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा टफ होता था, ठीक है। तो इसको सिंपल कर दिया। और कितने मार्क्स का, मात्र 10 मार्क्स के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपको अच्छा रहेगा, इसको भी आप लोग ढंग से करके जाओ। तो ये जो कंप्लीट एनालिसिस रहा आपके पास, क्या क्या सीबीएसई पूछ रहा है मैथ्स में, ठीक है। तो टोटल 80 मार्क्स का मैंने बता दिया, और 20 मार्क्स तो आपको स्कूल से रहेंगे, जिसमें आपका लैब मार्क्स वगैरह सब कुछ रहेगा, ठीक है। तो आई होप गॉड ब्लेस यू, आप लोग इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें, अच्छा प्रिपरेशन करें। एक अच्छा मौका है आपके पास कि आप इतने कम सिलेबस में अपने आप को मतलब बूस्ट कर सकते हो और अच्छा मार्क्स ला सकते हो सीबीएसई में। सो ऑल द बेस्ट।